मंत्री के घर के आगे बैठे थे, हमें अफसोस है हाँ। कि वहाँ पे बैठने के बाद भी उन लोगों को प्यार से बात नहीं, लाठियां बरसाने का काम भाजपा ने किया। नड्डा साहब अपना ये मंथन करें। मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये खुद ही फैसला करते हैं और खुद ही जख्म देते हैं और खुद ही दवा का डॉक्टर बढ़ के भी खुद यहाँ पे आते हैं। फैसला तो जम्मू कश्मीर के अवाम ने करना है। मेट्रो चला गए जनाब, नड्डा साहब भी देख ले उस मेट्रो में जो उनके सांसद ने वहाँ पे बयान दिया था, कौन सी मेट्रो में सैर करके हमें भी बता दे। मैं उस मेट्रो में चढ़ के आया जो यहाँ के जोल किशोर जी ने चलाई थी संसद में। 26,000 स्क्वायर फीट जम्मू का एरिया है, 15,000 कश्मीर का। तो फिर आपको साफ सुन गया भाजपा को, नड्डा जी जवाब दें। फिर जो जोरी पुंछ की सीट अनंतनाग की तरफ क्यों लगाई? आप जम्मू रीजन में एक सीट और बढ़ा देते। खुद ही वाह लूटना चाहते हैं और पॉलिटिकल वेंडेटा सिर्फ भाजपा के लोगों को खुश करने की बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो कल तक दावे करते थे कि जम्मू की सीटें कश्मीर के पार करेंगी, तो कहाँ पे पीछे रख के भाजपा जवाब दे। मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये खुद ही फैसला करते हैं और खुद ही जख्म देते हैं और खुद ही दवा का डॉक्टर बढ़ के भी खुद यहाँ पे आते हैं। फैसला तो जम्मू कश्मीर के अवाम ने करना है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि अब की बार 50 पार, यानी कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव हो सकते हैं और 50 पार को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से पूरी ताकत झोंकी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इसमें मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला हैं। भल्ला साहब, अब की बार 50 पार, क्या कहना है इस पर? मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये खुद ही फैसला करते हैं और खुद ही जख्म देते हैं और खुद ही दवा का डॉक्टर बढ़ के भी खुद यहाँ पे आते हैं। फैसला तो जम्मू कश्मीर के अवाम ने करना है, उनके नागरिकों ने यहाँ पे करना है। और हमने तो इनका कार्यकाल यहाँ पे देखा। आज जिसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं कि उनके नड्डा साहब आ रहे हैं, तो आज जम्मू कश्मीर की जनता इस भाजपा से तो क्या सवाल, अध्यक्ष लगता है कि वो इस बार कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब दे के जाएंगे कि उन्होंने जो बड़े बड़े दावे यहाँ पे किए थे, बड़े बड़े जो लोगों की भावनाओं को जिस ढंग से ठेस पहुँचाने का काम यहाँ पे किया है, उसका जवाब देंगे। कि जो कल तक बातें बड़ी करते थे कि हम जम्मू कश्मीर में परिसिमरन डिलिमिटेशन कमीशन की बातें लेके आएंगे, शायद वो ये हालात देखने के लिए आए कि जम्मू कश्मीर को जितने जख्म दिए हैं कुछ और देने की ज़रूरत तो नहीं। मतलब साहब, डिलिमिटेशन का आपने जिक्र किया, भाजपा कह रही है कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पर उन्होंने भी आपत्ति जताई थी, उसका नतीजा ये निकला कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी वापस मिल गई। खुद ही दे के खुद ही वाह लूटना चाहते हैं और पॉलिटिकल वेंडेटा सिर्फ भाजपा के लोगों को खुश करने की बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो कल तक दावे करते थे कि जम्मू की सीटें कश्मीर के पार करेंगी, तो कहाँ पे पीछे रख के भाजपा जवाब दे। आज जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा से जवाब मांगती है कि आपने 2011 के सेंसस को ज़्यादा प्राथमिकता दी, जिसको तो कल तक आप बोलते थे कि बिल्कुल गलत सेंसस यहाँ पे, आपने उसी पे मोहर लगा दी और जम्मू की सीटें फिर भी कश्मीर से कम कर दी। ऑन मेरिट होना चाहिए, पैरामीटर क्या यहाँ पे रखा है। और जो कल तक बोलते थे भाजपा के लोग ही कि 26,000 स्क्वायर फीट जम्मू का एरिया है, 15,000 कश्मीर का, तो फिर आपको साफ सुन गया भाजपा को, नड्डा जी जवाब दें। फिर जो जोरी पुंछ की सीट अनंतनाग की तरफ क्यों लगाई? आप जम्मू रीजन में एक सीट और बढ़ा देते। आप ही क्या क्लेम थे? आज वो जनता जवाब मांगना चाहती है कि आपने डिलिमिटेशन कमीशन में 7 सीटें बढ़ानी थी, अब 7 सीटें बढ़ाते बढ़ाते आपने 83 सीटों को में डिस्टर्ब कर दिया। जात-पात के नाम पे लोगों को बांटा। जो सीट एसटी होनी चाहिए थे वो गुज्जर मुस्लिम बरादरी को दूसरी तरफ कर दिया, दूसरी तरफ है अपने आदमियों को चाहते को सीट के लिए, चाहे बलवाल हो या दूसरी जगह पे, कई जिक्र यहाँ पे आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोगों की भावना यहाँ पे, कांग्रेस तो अभी एसोसिएट मेंबर नहीं थी, पब्लिक डोमेन में लाते हैं ना ये चीज़ें। लेकिन भाजपा एक और तर्क दे रही है, कह रही है कि इतने वर्षों से एसटी स्टेटस नहीं मिल पाया लोगों को, पहाड़ियों को हम एसटी स्टेटस दिलवा देंगे। ये जुमलों की बरसात करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कोरोना के बाद में भी 100 कैबिनेट मिनिस्टर आ गए। जुमलों की बरसात है, एक बरसात और नड्डा साहब करने के लिए आ रहे हैं। खुश होंगे ना कि आप, हमने देखो, हमने 30 लाख रिफ्यूजियों को देना था, 5.5 लाख रुपए खुश कर दिया। कितने लोगों को, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये रोजगार दे पाए, कितनी बटालियन खड़ी कर पाए। 100 कैबिनेट मिनिस्टर तो आगे भी चले गए। कह रहे हैं कि हम मौका दे रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता को, और खासकर जो पिछड़े लोग हैं, एसटी हो या पहाड़ी हो, उनको हम मौका देंगे, चुनाव में उतारेंगे। गुज्जरों को, गुज्जर बकरवालों को लेकर आए हैं, कह रहे हैं उनको भी हम चुनाव में लड़ाएंगे। तो एक एम्पावरमेंट हो रहा है। ये नहीं थे तब भी तो चुनाव लड़ते थे, कब तो 15-20
गुज्जर का एमएलए यहाँ पे रहे हैं, अब तो 9 में सीमित कर दिया तो वावर लूटते हैं। आप गुज्जर मुस्लिम बरादरी को जाके पूछो ना, जिनको गुज्जर और पहाड़ियों के नाम पे बांटने का प्रयास यहाँ पे किया है। अब तो चुनाव आ जाएंगे, बोलेंगे मॉडल कोड लग गया, हम दे नहीं सकते। आप पहाड़ियों के साथ इंसाफ कर दीजिए। फिर आप पहाड़ी जम्मू में भी जो रहते हैं जोरी पूंछ के, उनको बाहर क्यों रख रहे हैं? वो भी तो पहाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म और सीधा रुख किया है जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के दौरे का। लगता है कि जो बीजेपी कह रही है कि अब की बार 50 पार, उस पर मोहर लगाने आ रहे हैं। जनाब, ये उस पर मोहर क्या लगाएंगे? मोहर तो लोगों ने लगा दिया है। जो हिमाचल का नतीजा देके लोगों ने मोहर लगा दिया, भाजपा को यहाँ से बाहर जाना होगा। और ये हम नहीं कहते, ये आम जनता कहती है। आप बताओ, 900 पोस्ट क्रिएट करते हैं अकाउंट असिस्टेंट की, 1.5 लाख आदमी अपियर होता है और 2 लाख आदमी ने एप्लीकेशनें दी। आप 2019 के पहले पोस्टों जो अप्लाई करते हैं उससे फीसें भी लेते हो, फिर पोस्टें रद्द भी करते हो, तो इतनी देर में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी बढ़ी है उसका जवाब क्यों नहीं देंगे? भाजपा को तो जवाबदेही बनाना है। कांग्रेस बताएगी, कांग्रेस विपक्ष का रोल अदा करेगी। आपने नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ जहाँ पे कर दिया, कितनी बटालियन खड़ी कर दी। आप क्या फॉरेन पॉलिसी को देख के कर रहे हो? बटालियन से मेरे को सवाल याद आ रहा है, बॉर्डर बटालियन छात्र जो है वो सड़कों पर हैं, डेंटल सर्जन सड़कों पर हैं, डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, तमाम लोग जो हैं सड़कों पर हैं। इसी बीच पीडीडी विभाग की तरफ से खबर आई कि लगभग 12,000 के करीब जो है वो उनको परमानेंट किया जा रहा है। तो एक राहत मिल रही है या फिर क्या देखा जाए, कैसे देखा जाए? ये तो इनका डिलीवरी गवर्नेंस तो इन लोगों ने करनी है। आप बताओ, पीएचई जो दूसरे लोग हैं कितने सालों से लगे हैं, कोई रिटायर भी हो गए, क्या बताएंगे उनको? आप 7 साल सरकार में यहाँ पे रहे हो, अभी तक फैसला नहीं कर पाए। कई कमेटियों ने रिकमेंड यहाँ पे कर दिया, उसमें से 12,000 को रेगुलराइज करना किस ढंग से, उसको भी स्ट्रीमलाइन यहाँ पे कर पाए। आम जनता जो बेरोजगारी को लेके चिंतित यहाँ पे है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर अभी तक इन्वेस्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर की धरती में विजिबली नहीं दिखाई दिया। सुर्खियों में बड़े एमओयू साइन करते हैं, तो ग्राउंड में कहाँ पे है? आप नड्डा साहब पता करने के लिए आए होंगे, भाई ऑक्सीजन की कमी के कारण जो मर गए हैं, शायद उनके साथ दुख बांटे। आज जो बोलते थे परिंदा पर नहीं मारेगा, नड्डा साहब जानकारी आपके माध्यम से पहुँच पाएगी उनको कि अब तो परिंदा पर नहीं मार सकेगा, अब तो ड्रोन के लिए हथियार और लिक्विड की चीज़ें भी यहाँ पे आ रही हैं। तो क्या पॉलिसी क्या है आपका? नारकोटिक्स 73 करोड़ रुपये से ज़्यादा भी पुंछ जैसे बॉर्डर में यहाँ पकड़ा गया, यहाँ पे गया। और कल भी लाल चौक में ग्रेनेड का जिस ढंग से हमला हुआ, सिलेक्टिव किलिंग आपके टाइम से हुई। आप तो विपक्ष की सारी सिक्योरिटी विदड्रा भी कर लें, लेकिन लोगों ने मन बना लिया कि अब इसको जवाब देना पड़ेगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा कि आप लोगों ने जो जम्मू कश्मीर के साथ चाहे पिलग्रिम रियासत के माध्यम से आप लोग क्या कर पाए, आप क्या यात्राओं को बढ़ावा दे पाए। इकनॉमिकली वही एक सोर्स था जम्मू कश्मीर में, 3 साल से तो वो यात्रा कर नहीं पाए, और पेट्रोल और डीजल और गैस की महंगाई के माध्यम से गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। जम्मू कश्मीर में आवाम को इकनॉमिकली मजबूत करने के लिए कोई योजना नहीं है। सिर्फ टेलीफोन, बिजली के बिल 5 लाख बिल, 2.5 लाख बिल। भाई एमनेस्टी स्कीम करो, कब करोगे आप? इसलिए हमने कहा है कि साहब, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि बीजेपी तो कह रही है कि अब की बार 50 पार, क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? और जिस प्रकार से केंद्र से अब बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, लग रहा है कि चुनाव नज़दीक है। मैं कहता हूँ उनके आप आंकड़े पे मत जो 50 के पार, ये हमारी बात नहीं। नड्डा साहब सत्यपाल मलिक की भाषण का जवाब दे दें, कौन सा अफसर था जो कितने करोड़ों रुपए की रिश्वत देने के लिए आया? भाजपा चुप क्यों है? कौन सी कंपनी थी? कौन सा आईएएस अफसर था? हमारा हक बनता है जवाब देना। यह एक आम आदमी का ब्लेम नहीं था, एलिगेशन था। गवर्नर साहब, नड्डा साहब उसकी जांच करके लोगों के सामने रख दे। अब हम नहीं कहते, अब इनका पीएमओ में एक मंत्री कहता है कि ये झूठों से के वादा यहाँ पे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। भाजपा तो झूठों का पलंदा साबित हुई। मेट्रो चला गए जनाब, नड्डा साहब भी देख ले, उस मेट्रो में जो उनके सांसद ने वहाँ पे बयान दिया था, कौन सी मेट्रो में सैर करके हमें भी बता दे। मैं उस मेट्रो में चढ़ के आया जो यहाँ के जुगल किशोर जी ने चलाई थी संसद में। लोग जवाब मांगना चाहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आफ्टर ऑल आप लोगों ने दिया गया। रिफ्यूजियों से लेकर कश्मीरी पंडित के पैकेज तक, रिटर्न की वापसी तक, जम्मू कश्मीर के अंदरूनी जो इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, लेक की बात है, वर्ल्ड लेवल के जू की बात है, धीमी गति के रफ्तार से है। तो जम्मू कश्मीर के जो आम आवाम जो चाहता था यहाँ पे कि उस ढंग से यहाँ पे राहत किसी को मिले। गवर्नेंस एक्सेसिबिलिटी लोगों की सेक्रेटरीट में नहीं है, अफसरों से मुलाकात नहीं हो पाती कोरोना की आड़ में।
तो ये जम्मू कश्मीर रियासत जो है ये एलजी के लेवल का नहीं था जम्मू कश्मीर। इसको प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े दीगर गवर्नर साहब दिया गया, आपने तो डिग्रेड किया। आप नड्डा साहब हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हैं। भाई पहले 100 आदमी भेज दिए, वो भी फेल हो गए। बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2। आप नरेगा की लाइबिलिटी भी क्लियर नहीं कर पाए। चौकों का नाम तब्दील करके स्मार्ट सिटी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग काम करते थे वो भी आप लोगों ने बंद कर दिया कि उनको नौकरी ना मिले। आरई टीचर दो स्टेप पे लोगों को शिक्षा मिले। आपने 2000 स्कूल अब बंद कर दिए, 1300 स्कूल पहले बंद कर दिए। ये बंद करने वाले ये रियासत ये भाजपा के लोग हैं। स्कूल खोलने वाले तो कहीं पे दिखाई नहीं दिए। आज जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है कि आपने कोरोना पीड़ित परिवारों पे कितने पैसे, जो लोगों का सहारा नहीं था वो टूट गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, उसके बारे में जानकारी देना नड्डा साहब। चलिए, तो देखिए स्पष्ट रूप से रमन भल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और जेपी नड्डा जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है उनसे ये सवाल किया है कि कृपया करके वो मेट्रो में ज़रूर बैठे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जम्मू में चलाई है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अब की बार 50 पार महज एक जुमला है और जम्मू कश्मीर की जनता ने मेट्रो से उन गाँवों में पंचायतों में भी जाए जो एक कुंडी एक कमरा में नहीं बना सकते। पंच के पास, सरपंच के पास, बीडीओ के पास, अब दूसरी नोटिफिकेशन फिर जेडी के पास। भाई जम्मू कश्मीर की जनता किस सलाह से रह रही है वो खुद ही जवाब इनको दे देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता किस हालात में रह रही है वो खुद ही जवाब दें जेपी नड्डा। और कहा है कि अब की बार 50 पार जो भारतीय जनता पार्टी का ये स्लोगन है ये महज एक जुमला है। हिमाचल का नतीजा सामने रखे, वो ज़्यादा हिमाचल का भल्ला साहब कह रहे हैं कि हिमाचल का जो आंकड़ा है वो भी सामने रखिए। और बीएसएफ आप लोग पेरेंट्स वो एक मंत्री के घर के आगे बैठे थे। हमें अफसोस है कि वहाँ पे बैठने के बाद भी उन लोगों को प्यार से बात नहीं, लाठियाँ बरसाने का काम भाजपा ने किया। नड्डा साहब अपना ये मंथन करें, सिर्फ अपने ही अंधभक्तों के बीच में हट के परे देखिए कि जम्मू कश्मीर है एक रेडी वाले की क्या दिक्कत है और आम लोगों की क्या दिक्कत है। उनको सिर्फ डिलिमिटेशन के बहाने से गुमराह किया जा रहा है ताकि वो महंगाई का रेट ना पूछ पाए, कहीं पेट्रोल और डीजल सरसों के तेल के रेट ना पूछ पाए। जो रेत और बजरी का जो यहाँ पे माफिया पन पर आया, कहाँ पे गुजरात पंजाब कहाँ पे जा रहा है, वो भी लोग जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है। बहुत ज़्यादा सवालों की बौछार है। बेहतर है कि वो राहत दे दें, हमें लॉलीपॉप ना दे दें। लॉलीपॉप 100 मंत्रियों ने भी जम्मू कश्मीर में आके दे दिया। लॉलीपॉप नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता को। कह रहे हैं कि 100 मंत्री आए थे केंद्र सरकार से और लॉलीपॉप देकर गए हैं। बहरहाल ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि जब चुनाव का बिगुल बजेगा जम्मू कश्मीर में तो सरकार किसकी बनती है और ताज किसके सर पर सजता है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। कैमरामैन अमित के साथ देव ठाकुर, जम्मू।